इस ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक रिचुअल होता हुआ देखते हैं जिसमें एक लड़की मास्क लगाकर एक स्कूल की लड़की के साथ में एक रिचुअल कर रही थी और वो इसमें बहुत ज्यादा डांस भी करती है अपने रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। रिचुअल कंप्लीट हो जाता है और स्कूल की लड़की को हल्का सा होश भी आता है और मास्क वाली लड़की कहती है कि अब तुम बिल्कुल भी डेंजर में नहीं हो। इसके बाद वो मास्क वाली लड़की अपना फेस रिवील करती है और हम उसको देख पाते हैं जो कि कोई शमन नहीं लग रही थी बल्कि वो काफी ज्यादा क्यूट थी और इस लड़की का नाम शू फैंगलिंग है। यहाँ पर फैंगलिंग अपनी क्लाइंट से कहती है कि आपका काम कंप्लीट हो गया और फिर फैंगलिंग को एक कॉल आती है। यहाँ पर एक पर्सन फैंगलिंग से कह रहा था कि तुम्हारी फर्स्ट क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। फैंगलिंग कहती है कि अब तो उसे बहुत ज्यादा टाइम तक पनिशमेंट में खड़ा रहना पड़ेगा, इतना ज्यादा टाइम हो गया उसने तो बिल्कुल भी नोट ही नहीं करा। वो कॉल पे कहती है कि मैं भाग कर आ रही हूँ, प्लीज तुम मेरा वेट करना। नेक्स्ट हम फैंगलिंग को एक स्कूल यूनिफॉर्म में देख पाते हैं। हमें पता चलता है वो शमन के साथ साथ एक स्टूडेंट भी है और वो दौड़ी दौड़ी अपनी क्लास के लिए जा रही होती है। फिर हम देखते हैं वो दौड़ी दौड़ी स्विमिंग क्लास के लिए पहुंच जाती है जहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट एक स्टूडेंट को चीयर कर रहे थे और हम वहाँ पे फैंगलिंग के पीटी टीचर को भी देखते हैं। फिर फैंगलिंग स्विमिंग पूल की तरफ देखती है जिसमें से एक बहुत ज्यादा हैंडसम लड़का निकलता है और उसका नाम ली शिंगुए है। फैंगलिंग उसको देखती है और सोचती है अरे ये तो वो है। देन हम देखते हैं पीटी टीचर सबको शिंगुए से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा न्यू क्लासमेट है, सब लोग इसके लिए तालियां बजाओ। ली शिंगुए भी अपना इंट्रोडक्शन सारे के सारे क्लासमेट्स को दे देता है और फैंगलिंग उसको देखकर सोच रही थी कि शिंगुए ही है ये। और पीटी टीचर बताते हैं कि ये पहले मिंगवा मिडिल स्कूल में पढ़ता था और ये स्कूल लेवल का स्विमिंग चैंपियन था, तो फिर मैं भी इसको जल्द से जल्द कंसीडर करना पसंद करूंगा और आई होप कि तुम भी अपने क्लासमेट को अपने स्किल्स दिखा पाओगे। और एक लड़की कहती है कोई हैरानी की बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी क्लासमेट कहती है अगर ये इतना ज्यादा गोटेड है तो फिर ये दूसरे स्कूल से ट्रांसफर लेकर क्यों आया है। और यहाँ पर शिंगुए पास का सीन याद करता है जहाँ पर वो 2025 में स्विमिंग चैंपियन बन गया था। देख क्लासमेट आता है कि ये फिर से जीत गया, ये हर बार जीत जाता है, लेकिन देखो इसके जीतने के बाद हमारे स्कूल का लॉकर रूम अचानक से उसमें आग लग गई, हर किसी को चोट लग गई। मुझे तो लगता है कि इसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी। और यहाँ पर सब लोग उसको लेट डाउन करने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा नीचा दिखा रहे थे। शिंगुए ये सब कुछ याद करके परेशान होने लग जाता है। प्रेजेंट में सभी लोग कह रहे थे छोड़ो कोई भी रीजन रहा हो, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, अच्छा ये हमारे लिए ये हमारे साथ पढ़ने आ गया। यहाँ पर फैंगलिंग शिंगुए को देखती है और उसको रिवर्ट गेट उसके पीछे नजर आ रहा था। वो सोच में पड़ जाती है आखिरकार एग्जैक्टली हुआ क्या था। यहाँ पर पीटी टीचर फिर शिंगुए को फैंगलिंग के साइड में खड़े होने के लिए बोल देते हैं और वो भी जाके खड़ा हो जाता है। फैंगलिंग शिंगुए का फेस और फिगर देखकर उसे एकदम देखती रह गई थी और हम देखते हैं कि शिंगुए फैंगलिंग का आईडी कार्ड लेकर उसका नाम पुकारता है। उसको देखती है और उससे पूछती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तो वो कहता है तुम्हारा ये नेम टैग नीचे गिर गया था। वो कहती है हाँ तुम्हारा शुक्रिया और उससे वो नेम टैग ले लेती है। अगले सीन में हम फैंगलिंग को उसके अडॉप्टिव मदर के साथ में देखते हैं और वो अपनी मॉम से कहती है कि उसे मैं याद ही नहीं हूँ। उसकी अडॉप्टिव मॉम उससे कहती है कि तुम लोग बस एक ही बार मिले हो, बहुत ज्यादा नॉर्मल है अगर उसने तुम्हें याद नहीं रखा तो। और इससे बड़ी बात लड़कियां बहुत ज्यादा चेंज होती हैं जब वो ग्रो करती हैं और मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा सुंदर होती हुई जा रही है। पर फैंगलिंग अपना ब्रेसलेट देखती है और कहती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़कियां फैंगलिंग से कह रही थी सारा का सारा तुम्हारा फॉल्ट है, तुम बहुत बुरी हो। और वो सब लोग उसको बहुत ज्यादा बुली कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इसने अपने खुद के पेरेंट्स को मार दिया। और फैंगलिंग अपनी सफाई देते हुए कह रही थी कि उसने कुछ भी नहीं करा है, लेकिन उसको नहीं सुना जाता और बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया जाता है। लेकिन तभी शिंगुए आ गया था और उसने फैंगलिंग को प्रोटेक्ट करा था, उसे बचाकर। एक पर्सन शिंगुए से कहता है कि तुम इसकी मदद मत करो और हम लोगों के बीच में मत आओ। यहाँ पर शिंगुए कहता है कि मैंने हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दिया है सब की। ये बात सुनकर सभी लोग डर के वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर अभी फैंगलिंग को शिंगुए सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का नजर आ रहा था पूरी दुनिया में। और शिंगुए फैंगलिंग से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और वो उसमें एकदम खो गई थी। तो फिर वो उसको थोड़ा सा चौंकाता है और कहता है तुम ठीक हो ना। फैंगलिंग यहाँ पर बैठकर रोने लग जाती है और कहती है वो बुरी इंसान नहीं है। शिंगुए उससे रोने के लिए मना करता है बार बार। वो उसको एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि ये मेरी मॉम ने बनाया है, इस ब्रेसलेट को अगर तुम पहनोगी तो फिर किसी ऐसे इंसान से जरूर मिल जाओगी जो कि तुमसे प्यार करेगा, और ये बात याद रखना कि तुम बुरी इंसान नहीं हो। फैंगलिंग भी हाँ में सर हिलाती है। और यहाँ पर प्रेजेंट में फैंगलिंग की अडॉप्टिव मदर कह रही थी कि कोई हैरानी की बात नहीं है, मैंने तुम्हें अडॉप्ट करा था। फैंगलिंग कहती है ये सब कुछ इस ब्रेसलेट की वजह से हो पाया, इस ब्रेसलेट ने सही में मेरी जिंदगी में मुझे बहुत सारा लक ला कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मॉम से मिल पाई। और उसकी मॉम कहती है हाँ हाँ अब उस लड़के के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, गेस्ट तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि फैंगलिंग अपना मास्क पहन लेती है। अगले सीन में हम फैंगलिंग को देखते हैं जो कि अपने कस्टमर को बुलाने के लिए बेल बजाती
जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिंगुए एक वुमन के साथ में वहीं पे आया था। फैंगलिंग उसको देखती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो सोचती है कि मैंने मास्क पहन रखा है, वो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ये वुमन फैंगलिंग की मॉम थी जो कि मास्क गर्ल को बो करती है। फैंगलिंग भी उन्हें बैठने के लिए बोल देती है। शिंगुए की मॉम उसको भी जबरदस्ती बैठाती है और वो उस जगह को ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रहा था। शिंगुए की मॉम यहाँ पर कहती है कि गॉडेस सब कुछ सही चल रहा था जब तक मेरा बेटा छोटा था। मुझे नहीं पता, लेकिन जब से इसके एलिमेंट्री स्कूल का 3rd ग्रेड कंप्लीट हुआ है, इसको बहुत ज्यादा सीरियस इलनेस है और उसके बाद ये हमेशा ही बुरी घटनाओं के साथ में जूझता रहता है और इसको चोटें भी आती रहती हैं। आप मुझे बताएं ये सब क्या हो रहा है। तो फिर यहाँ पे फैंगलिंग कहती है लगता है कि इसका लक चोरी हो गया है और उसकी मॉम भी इस चीज पर हामी भरती है। यहाँ पर फैंगलिंग सोच रही थी कि 3rd ग्रेड को तो कंप्लीट हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं और अब तो ये 19 साल का हो गया होगा। और यहाँ पर शिंगुए की मॉम फैंगलिंग से पूछती है गॉडेस क्या कोई तरीका है इस सारी सिचुएशन को रिजॉल्व करने का। यहाँ पर फैंगलिंग पूछती है कि इसका नेक्स्ट बर्थडे कब है। तो फिर यहाँ पर शिंगुए की मॉम बताती है कि 25 अक्टूबर को है। यहाँ पर फैंगलिंग सोचती है ओ नो, इसके पास में सिर्फ और सिर्फ 14 डेज बचे हैं और वो इस सब की सोच में पड़ जाती है। और शिंगुए कहता है कि रिचुअल वगैरह करने में बहुत ज्यादा पैसे लेने वाली हो ना तुम। और शिंगुए की मॉम उससे कहती है कि बकवास करना बंद कर दो तुम। यहाँ पर शिंगुए कहता है मॉम बस कर जाइए, इतने सालों में हम पता नहीं कितने शमंस के घर पे चक्कर लगा चुके हैं और इतना ज्यादा खर्चा भी कर चुके हैं, इस सब में कुछ भी हमारे काम भी आया है। उसकी मॉम बोलती है लेकिन वो कहता है कि अब मैं नहीं चाहता कि आप अपनी सेविंग्स को जरा सा भी इस्तेमाल करें, इस सारी चीजों में सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करती हो। और वो अपनी मॉम से कहता है चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। वो अपनी मॉम के साथ में जाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे फैंगलिंग खड़ी होती है और कहती है जो तुम्हारी करंट सिचुएशन है ना, तुम जल्दी भगवान को प्यारे होने वाले हो। शिंगुए पलटता है और कहता है तुम वही पुराने टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही हो, मैं सब भूत और भगवान में नहीं मानता, समझी ना। असल में तो मेरी जिंदगी ही है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ और तुम जैसे स्कैमर्स की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे पड़े रहते हैं। शिंगुए की मॉम उसको चुप करवाने के लिए बोलती है, लेकिन वो अपनी मॉम से कहता है मॉम अब हम यहाँ से चलते हैं। और फैंगलिंग सोच में पड़ जाती है कि शिंगुए इतने सालों में आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या। नेक्स्ट सीन में हम फैंगलिंग को उसके फ्रेंड रिवर के साथ में देखते हैं, जो कि वो उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि अगर तुमने 14 दिन के अंदर इसकी मदद नहीं करी तो फिर इसका कर्ज की वजह से ये एलिमिनेटेड हो जाएगा और जिस दरवाजे की तुम बात कर रही हो वो भी बंद हो जाएगा। तो इस चीज पर हामी भरती है, कहती है कि अभी इसको बहुत ज्यादा जरूरत है मदद की। रिवर उससे वजह पूछता है तो फिर फैंगलिंग बताती है एक बार दरवाजा खुल गया तो फिर इसको पता नहीं कितने लोग अटैक कर सकते हैं, तो इस सबसे इसको रिड ऑफ करवाना पड़ेगा उससे पहले कि इसका अनलकी ईयर स्टार्ट हो। रिवर उससे पूछता है तुम इसे इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रही हो। तो फिर फैंगलिंग कहती है क्योंकि ये हैंडसम है ना। रिवर कहता है मुझसे ज्यादा हैंडसम इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फैंगलिंग कहती है लेकिन ये मेरे जैसे शमन्स को पसंद नहीं करता, तो फिर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी को इससे सीक्रेट ही रखना पड़ेगा। रिवर कहता है हाँ मैं जानता हूँ। यहाँ पर फैंगलिंग को शिंगुए कहीं भी नजर नहीं आता, तो फिर वो रिवर से पूछती है क्या तुमने शिंगुए को देखा। तो फिर शिंगुए को वो बोलता है कि नहीं मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम शिंगुए को इन्फर्मरी में देखते हैं। नर्स उससे कहती है कि बच्चे पता नहीं तुम इस महीने कितनी बार यहाँ पर आ चुके हो, अगर तुम इसी तरीके से इंजर्ड होते रहे तो फिर क्या होगा तुम्हारा। चलो तुम इस चोट को गीला मत होने देना और मुझे मीटिंग के लिए जाना है, तुम अपनी क्लास में टाइम से वापस चले जाना। और ये बोलकर नर्स चली जाती है। हम शिंगुए को देखते हैं जो कि खड़ा होने ही लगता है कि तभी उसको एक स्पिरिट नजर आती है, जिसको देखकर वो एकदम घबरा जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। रिवर उसको देख लेता है और कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उससे कुछ कहता है लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें यह क्या हो गया है। शिंगुए सामने की तरफ इशारा करता है लेकिन रिवर को कुछ भी नजर नहीं आता। शिंगुए भी जब उस तरफ देखता है तो फिर उसे भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर रिवर शिंगुए से कहता है कि चलो अब हम लोग चल के कुछ खा लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शिंगुए खा रहा था और फैंगलिंग और रिवर दोनों उसके सामने ही खड़े थे और फैंगलिंग तो शिंगुए को देखकर खुश हो जा रही थी। रिवर यहाँ पे शिंगुए को अपना इंट्रो भी देता है, बताता है कि मैं और फैंगलिंग तो बचपन से ही चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, तो अभी स्कूल में नए आए हो ना, तो फिर किसी भी चीज की जरूरत हो तो फिर हमारी मदद ले लेना। फैंगलिंग तो शिंगुए में इतनी खोई हुई थी कि रिवर की बातों में ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। और फिर फैंगलिंग शिंगुए से कहती है तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फिर मेरे पास आ जाना। शिंगुए कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। पर रिवर को गुस्सा आ रहा था लेकिन शिंगुए उससे कहता है मुझे दोस्तों की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि फैंगलिंग को भी वो स्पिरिट नजर आती है और वो सोचती है कि कॉकस इससे अटैच हो चुकी है। यहाँ पर वो एक मैजिक करती है और स्पिरिट को अभी के लिए हटा देती है और शिंगुए फैंगलिंग को नोटिस करता है और उससे पूछता है क्या कर रही हो तुम। यहाँ पर फैंगलिंग सोचती है कि इसे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं इसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकती हूँ। और रिवर बात को संभालता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हें साइन लैंग्वेज में सिखा
दूंगा, खाते हुए तो कम से कम प्रैक्टिस मत करो। फैंगलिंग कहती है बस मैं घबरा गई थी कि जो मैंने याद करा है वो सब मैं भूल ना जाऊं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फैंगलिंग ने उस स्पिरिट कॉकस को पकड़ लिया था और उसके ऊपर एक तलिस्मन लगा दी है और कहती है मैंने कहा है तुम बस एक लिटिल गर्ल हो, क्यों तुम हमेशा ही लोगों को ऐसे परेशान करती रहती हो। और वो स्पिरिट इशारों ही इशारों में बात कर रही थी और यहाँ पे फैंगलिंग कहती है अच्छा तुम इन्फरीमेंट में आती रहती हो और वो तुम्हें हैंडसम लगा इस वजह से तुम उसके प्यार में पड़ गई। फैंगलिंग ये बात सुनती है और फिर उस स्पिरिट से कहती है क्या तुम्हारे कोई तमीज नहीं है, ऐसे करती है आत्माएं। और कोकस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। फैंगलिंग उससे कहती है लेकिन ऐसे तुम किसी को भी लाइक नहीं कर सकती हो और तुम्हें पता भी है तुम उसको इस तरीके से डरा रही थी, ऐसे किसी को बॉदर करना तुम्हें नॉट अलाउड है, अगली बार उसको परेशान कराना तो फिर तुम्हें कोसों दूर भेज दूंगी मैं। ये सब कुछ वो उसको बहुत ज्यादा डराते हुए बोल रही थी और कह रही थी सुन लिया ना जो मैंने कहा है। वो भूत भी एकदम हामी भर देती है उसकी बातों से। तभी हम देखते हैं रिवर और शिंगवे भी वहाँ पर पहुँच गए थे। रिंग सोचती है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और वो स्पिरिट के साथ में छुप जाती है। यहाँ पर रिवर शिंगवे से कह रहा था तुम्हें पता है स्कूल के कितने बच्चे मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। शिंगवे कोई भी जवाब नहीं देता और रिवर उससे कहता है तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम एकदम चुप क्यों हो। तभी हम देखते हैं कि शिंगवे को कुछ हो जाता है। ये सब कुछ कोकस ने करा था। रिवर भी ये नोटिस करता है और वो घबरा जाता है और पूछता है तुम्हें ये क्या हो गया। और हम देखते हैं कि कोकस शिंगवे का गला दबा रही थी और फैंगलिंग भी ये चीज देख लेती है। फैंगलिंग उससे कहती है कि उसे जाने दो और वो शिंगवे को बचाने की कोशिश करने लग जाती है और रिवर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर फैंगलिंग को कुछ समझ नहीं आता और वो अपना मैजिक स्टार्ट करती है और कोकस के हाथ में चाकू मारती है जो कि उसने अपने जादू से लाया था। और यहाँ पर वो अपने मास्क वाले अवतार में आ गई थी। फिर वो शिंगवे को संभालते हुए पूछती है तुम ठीक तो हो ना, और शिंगवे तो तुरंत ही उसके ऊपर गिर जाता है। और रिवर से वो पूछती है क्या तुम जानते हो कि ये कहाँ पर रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों शिंगवे के घर पे पहुंच गए थे और फैंगलिंग उसका घर देख रही थी। शिंगवे की मॉम उन दोनों का शुक्रिया करती है कि तुम लोग शिंगवे को वापस ले आए। फैंगलिंग कहती है कि हाँ वो लोग शिंगवे के अच्छे दोस्त हैं। फिर वो शिंगवे की मॉम को सैड देखती है और पूछती है कि आप लोग कैसी परेशान क्यों हो। यहाँ पर शिंगवे की मॉम फैंगलिंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इतने सालों में पहली बार शिंगवे ने कोई दोस्त बनाए हैं, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर फैंगलिंग अपना नाम शिंगवे की मॉम को बताती है और उसे तो उनका नाम भी पसंद आता है। और वो पूछती है क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं। यहाँ पर वो रिवर के पैर पे पैर मारती है और कहती है शायद हम लोग पहले स्कूल में ही मिले होंगे। और रिवर भी तुरंत इशारा समझ जाता है और शिंगवे की मॉम से पूछता है आंटी अंकल कहाँ पर है। तो फिर वो बताती है कि 10 साल पहले मेरा उनसे डिवोर्स हो गया। रिवर उनसे इस चीज के लिए माफी मांगता है और शिंगवे की मॉम बताती है कि जब वो छोटा था तो फिर वो एक सीरियस इलनेस से गुजरा था। समय के साथ साथ उसके साथ में बुरी चीजें बहुत ज्यादा होने लग गई और उसका और मेरे डैड का भी बहुत जल्दी डिवोर्स हो गया था। यहाँ पर फैंगलिंग को गुस्सा आता है और वो कहती है वो किस तरीके के इंसान थे जो कि जैसों से डर के वहाँ से छोड़ के चले गए। शिंगवे की मॉम कहती है कि अब हम इसमें क्या ही बहस कर सकते हैं। शिंगवे बेचारा इन समय के दौरान बहुत ज्यादा मुश्किल चीजों से गुजरा है, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने उसका इतना ज्यादा अच्छे से ख्याल रखा। यहाँ पर फैंगलिंग कहती है आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम लोग शिंगवे के बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं और मैं उसको हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगी। हम फैंगलिंग को उसकी मॉम के साथ में देखते हैं जो कि उसको डांटती है और कहती है क्या तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम अपनी पावर का ऐसे कैजुअली स्कूल में इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, अगर किसी को पता चल जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। वो कहती है कि मेरा अभी इन पावर्स को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा अर्जेंट हो गया था, नहीं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। उसकी अडॉप्टिव मॉम उससे कहती है तुम भूल गई क्या तुम्हारा बचपन कितना ज्यादा मुश्किल था, तुम मिलियंस में से एक हो जिसको चूज किया गया है, तुम कैजुअली अपनी पावर्स को ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती हो। वो कहती है कि मैं जानती हूँ लेकिन अगर वो ऐसा मैं नहीं करती तो फिर उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता। वो अपनी मॉम को मनाती है और एट द एंड उसकी मॉम भी उसकी बातों में आ ही जाती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है वादा करो ऐसे अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं करोगी, और वो भी कहती है मैं वादा करती हूँ। फिर उसकी मॉम उसको एक थ्रेड देती है जिससे वो शिंगवे की मदद कर पाए और फैंगलिंग इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब शिंगवे सो रहा था तो फैंगलिंग उसके पास में आती है, हमने उसको जो सामान दिया था उससे वो उसको लगा देती है। शिंगवे तुरंत उठ जाता है और यहाँ पर फैंगलिंग और शिंगवे का आई कांटेक्ट हो गया था और वो उससे पूछता है क्या कर रही हो तुम। वो कहती है कि तुम्हारी गर्दन पर कोई बग बैठा था, उसी को रिमूव कर रही थी। हम देखते हैं कि फैंगलिंग ने अपना काम कंप्लीट कर दिया था। वो उसका शुक्रिया करता है और वो भी शर्माते हुए चली जाती है। अगले सीन में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर स्पोर्ट्स रूम में जाने से घबरा रही थी क्योंकि किसी बच्चे ने यहाँ पर अपनी जान ली थी। शिंगवे यहाँ पर आता है और पूछता है क्या ये स्टोरेज रूम है। तो लड़कियां हामी भरती हैं और वो उनका
शुक्रिया करके जाने लग जाता है, लेकिन एक लड़की उसको रोकती है और वो उसको यहाँ पर सामान रखने के लिए बोल रही थी। वो भी हाँ बोल देता है और अगले सीन में हम देखते हैं वो सामान रख रहा था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसी लड़के की स्पिरिट आ जाती है जो कि शिंगवे के गले में रोप बांधने वाला था, लेकिन हम देखते हैं फैंगलिंग ने उसके ऊपर वो मैजिक कर दिया था, इस वजह से वो ये नहीं कर पा रहा था। लड़के को गुस्सा आता है तो फिर वो वहाँ पर भूकंप ला देता है। शिंगवे घबरा जाता है और स्पोर्ट्स रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहा था। उसी तरफ हम फैंगलिंग को देखते हैं जिसको एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। शिंगवे डोर खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था और एक पल के लिए उसको भी एहसास हो गया था कि अब उसका काम खत्म हो गया है। और उसको नजर आ रहा था कि पुराने स्कूल में किस तरीके से उसके क्लासमेट्स उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो चाहते थे कि शिंगवे उनको छोड़ के चला जाए। उसके नेगेटिव थॉट्स उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे और वो बिल्कुल हार मान चुका था। यहाँ पर वो टेबल पे चढ़ जाता है और वो अपने रोप्स लगा के गले में कूदने ही वाला था कि हम देखते हैं वहाँ पर फैंगलिंग तुरंत आ जाती है और शिंगवे को ऐसी हालत में देख लेती है। वो अपने हाथ से ये सब कुछ रोकने की कोशिश कर रही थी और शिंगवे उसके हाथ में वो ब्रेसलेट देख लेता है और फिर वो पास का सीन याद कर रहा था कि किस तरीके से उसने फैंगलिंग को वो ब्रेसलेट दिया था। फैंगलिंग तुरंत ही शिंगवे को रूम से बाहर निकालती है और डोर बंद कर लेती है और कहती है ये सब कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, नहीं खोल पाता तो फिर वो तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक फैंगलिंग ने डोर ओपन कर लिया था। शिंगवे उसको ठीक देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन हम देखते हैं कि फैंगलिंग फिर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम फैंगलिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं। शिंगवे उसके पास में आता है और पूछता है तुम अब ठीक हो ना। फैंगलिंग सोच रही थी कि उसने जो उसको प्रोटेक्शन के लिए लगाया था उसने काम करना बंद क्यों कर दिया। वो सोचती है कि अब मुझे कोई और तरीका निकालना पड़ेगा शिंगवे को प्रोटेक्ट करने के लिए। और शिंगवे फैंगलिंग को मेडिसिन देता है और कहता है कि ये सब तुम्हें प्रिस्क्राइब करा गया है तो फिर याद से खा लेना। यहाँ पर फैंगलिंग कहती है मैं ठीक हूँ और उसका हाथ देखते हुए पूछने लग जाती है क्या तुम इंजर्ड हो, लेकिन वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है और कहता है तुम बहुत सारी चीजों से डील कर चुकी हो, ये तो एक छोटी सी चोट है। यहाँ पर फैंगलिंग थोड़ा मेक श्योर करती है कि शिंगवे को कुछ नहीं हुआ और वो रेस्ट अश्योर्ड हो जाती है और शिंगवे भी फैंगलिंग का शुक्रिया करता है और फिर वो उससे कहता है कि अब तुम मेरे क्लोज आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। यहाँ पे वो एकदम शॉक्ड हो जाती है ये सुनकर और फिर वो उससे कहता है मुझे याद आ गया तुम कौन हो, मैंने तुम्हें उस दिन ऑर्फनेज पे देखा था। यहाँ पर फैंगलिंग वो ब्रेसलेट दिखाते हुए कहने लग जाती है कि तुमने पहले मेरी जान बचाई थी। वो कहता है कि उस टाइम को बहुत ज्यादा हो गया है, अगर तुम मेरी काइंडनेस को रीपे करना चाहती हो तो फिर आज तुम वो ऑलरेडी कर चुकी हो। अब तुम मेरे नजदीक आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अब मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पर फैंगलिंग उससे कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर हो सकता है कि तुम इस दुनिया से ही चले जाओ। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की जरा सी भी वैल्यू नहीं है? अगर तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है कम से कम अपनी मॉम के बारे में तो सोच लो एक बार। मुझे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है और तुम ऐसे लोगों को दूर नहीं कर सकते जिन्हें तुम्हारी फिक्र होती है। यहाँ पर शिंगवे पीछे पलटता है और कहता है तुम्हारा क्या, तुम्हें अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं है? असल में मैं बाद में भी ऑर्फनेज गया था तुम्हें ढूंढने के लिए और तब जाकर मुझे पता चला कि तुम्हें अडॉप्ट कर लिया गया है। अगर मुझे कुछ भी हो गया ना तो फिर मेरी फैमिली तुम्हें बहुत ज्यादा हेट करेगी। वो कहती है कि मैं किसी भी तरीके की मुश्किल में तुम्हें या खुद को नहीं आने दूंगी। यहाँ पर शिंगवे से कहता है अगर तुम मेरे कांटेक्ट में आओगी तो फिर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें भी मिस फॉर्च्यून आकर अटैक करेगा। इस बार शायद तुम बस लकी थी, लेकिन अगली बार का पता नहीं ये लक तुम्हारे लिए काम कर भी पाएगा या फिर नहीं। प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझसे दूर रहो। और ये बोलने के बाद शिंगवे वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर फैंगलिंग कहती है कि इसने तो अपने ऊपर से ही बिल्कुल गिव अप कर दिया है। अगले सीन में हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर फैंगलिंग रिवर से पूछ रही थी कि शिंगवे कहाँ पर है तो फिर रिवर कहता है मुझे नहीं पता, आज तो मैंने उसे क्लासरूम में भी नहीं देखा था। तभी एक बच्चा आता है और कहता है तुमने सुना कि कल स्टोरेज रूम में आग लग गई थी। और सभी लोग इस बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं और एक बच्चा ये भी बात कहता है कि जब से शिंगवे ने स्कूल ज्वाइन करा है तब से ज्यादा गड़बड़ हो रही है। और सब लोग इस चीज पे एग्री कर रहे थे और एक लड़की कहती है वो तो ज्यादा बात भी नहीं करता, मुझे लगता है कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। फैंगलिंग को गुस्सा आता है और वो खड़ी होती है और कहती है बकवास करनी बंद करो तुम लोग, ऐसे रूमर्स फैलाना इलीगल है, तुम्हें समझ में आया ना? वो लड़का कहता है कि मैं कोई रूमर्स नहीं फैला रहा, वो लड़का लास्ट था जो कि स्टोरेज रूम में गया था और उसके बाद में आग लग गई। फैंगलिंग सोचती है कि मुझे लगता है कि शिंगवे के साथ में पिछले स्कूल में भी ऐसा ही हुआ होगा और फिर वो उस लड़के से क्वेश्चन करती है क्या तुमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा या फिर कानों से सुना था? तो फिर वो लड़का कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि पहले स्कूल में भी उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करी ही होगी, ये सारी चीजें फेक तो नहीं हो सकती हैं। लेकिन फैंगलिंग को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को सुना देती है और उसका मजाक बन जाता है और सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर वो लड़का फैंगलिंग से इतना भी कह देता है तुम उसकी इतनी ज्यादा साइड क्यों ले रही हो? तो फिर वो कहती है क्योंकि वो शिंगवे को लाइक करती है और शिंगवे पीछे ही आकर खड़ा हो गया था और एक लड़की उससे और ज्यादा एग्जैजरेट करके सवाल पूछ रही थी। रिवर उसको बताना भी चाहता था लेकिन फैंगलिंग उसको चुप करके बैठा देती है और फिर वो उसको अच्छे से बताने लग जाती है कि वो किस तरीके से शिंगवे को लाइक करती
देती है। फिर फैंगलिंग जब पीछे पलट के देखती है तो फिर उसको बहुत ज्यादा एम्बेरस फील होता है और वो सोचती है कि वो कितनी ज्यादा बड़ी बेवकूफ है, ये सारी बातें करी जा रही थी। यहाँ तक कि टीचर भी वहीं पर खड़े थे। वो लड़का यहाँ पर स्टोरेज रूम वाले पर डिस्कशन टीचर से भी करता है और टीचर कहते हैं कि वो कोई एक्सीडेंट था, हम ऐसे किसी भी स्टूडेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और फिर रिवर और फैंगलिंग दोनों ही उस स्टूडेंट से कहते हैं कि अब तुम्हें शिंगुए से माफी मांगनी पड़ेगी और वो भी उसको सॉरी बोल देता है। और फैंगलिंग उसको और जोर से सॉरी बोलने के लिए बोलती है और वो स्टूडेंट भी फिर शिंगुए से जोर से सॉरी बोलता है। इसके बाद यहाँ पर शिंगुए उस लड़के को माफ कर देता है और वो सोचता है फैंगलिंग मेरे लिए कितनी ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पर फैंगलिंग शिंगुए के ऊपर ध्यान देती है जिसका दरवाजा और ज्यादा खुल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फैंगलिंग के पास में शिंगुए आता है लेकिन वो उससे घबरा के आगे चली जाती है और वो उसको पीछे से थैंक यू बोल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम फैंगलिंग को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही थी कि तभी उसके सामने शिंगुए की मॉम आ जाती है। वो उन्हें देखकर अपना फेस हाइड करती है लेकिन शिंगुए की मॉम बताती है जब तुम हमारे घर आई थी ना, मैंने तुम्हें तभी पहचान लिया था। फैंगलिंग कहती है अच्छा आप शिंगुए को इस बारे में पता मत चलने देना, वो मुझे पसंद नहीं करेगा। शिंगुए की मॉम फैंगलिंग का शुक्रिया करती है और फैंगलिंग कहती है शिंगुए ने बचपन में मेरी मदद करी थी इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। शिंगुए की मॉम उस ब्रेसलेट को भी पहचान लेती है और वो फैंगलिंग का शुक्रिया करती है कि वो शिंगुए का साथ दे रही है। और वो कहती है वादा करो कि तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगी। और फैंगलिंग कहती है हाँ मैं बिल्कुल वादा करती हूँ, उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये हम देखते हैं यहाँ पर फैंगलिंग के सामने जो था वो शिंगुए की मॉम नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। फैंगलिंग के सामने एक डोर ओपन होता है और शिंगुए की मॉम उसमें चली जाती है फैंगलिंग से ये बोलकर कि वो शिंगुए का ख्याल रखे। अगले सीन में हम रियलिटी में शिंगुए की मॉम को हॉस्पिटल बेड पर देखते हैं। हम हॉस्पिटल में शिंगुए को बैठा हुआ देखते हैं कि तभी उसके पास में उसके अंकल और आंटी आते हैं। शिंगुए की मॉम की मौत के जिम्मेदार वो लोग शिंगुए को बोल रहे थे और ये सब कुछ देखने के बाद वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो उस हालत में ही नहीं था। लेकिन जब वो लोग उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं तो फिर उसे गुस्सा आता है। हम देख पाते हैं कि ये गुस्सा शिंगुए नहीं बल्कि उसके अंदर की कोई बुरी आत्मा कर रही थी और वो अंकल का गला दबाने लग जाता है। हम देखते हैं सही टाइम पर फैंगलिंग आ जाती है और वो शिंगुए को अंकल से दूर करती है। वो उसे काम रहने के लिए बोलती है लेकिन शिंगुए बहुत ज्यादा बैड बिहेव कर रहा था। फैंगलिंग समहाउ शिंगुए को संभालती है और उसके अंकल और आंटी वहाँ से भाग जाते हैं। कि जाने के बाद शिंगुए के अंदर की आत्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो फैंगलिंग का ही गला दबाने लग जाता है। यहाँ पर फैंगलिंग अपने मैजिक से अपना चाकू निकालती है, वो हमला नहीं कर पाती है और शिंगुए की नजर उसके ब्रेसलेट पे पड़ती है। उसे देखकर उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है और वो खुद के कंट्रोल में आ पाता है और फैंगलिंग उसको संभालती है और पूछती है तुम ठीक तो हो ना। शिंगुए एकदम से बेहोश हो जाता है और फैंगलिंग के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर फैंगलिंग रिवर को कॉल करती है और कहती है कि बहुत ज्यादा अर्जेंट है, जल्दी आ जाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर शिंगुए को बेड पे लिटा देता है और फैंगलिंग भी उसके पास में ही लेट जाती है। रिवर ये देखकर हैरान था और उससे क्वेश्चन करता है तुम यही रुकने वाली हो। फैंगलिंग कहती है ये आज बहुत ज्यादा अपसेट है, इसे किसी की जरूरत है और मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगी। और फैंगलिंग तो वैसे भी शिंगुए से दूर नहीं जाना चाहती है लेकिन रिवर उसको हटाता है और खुद शिंगुए के पास में लेट जाता है। फैंगलिंग भी ज्यादा कुछ नहीं करती है और वो जाने लग जाती है। रिवर हैरान था और पूछता है तुम सच में जा रही हो। वो कहती है तुम दोनों साथ में रुको, मैं दूसरे रूम में जाती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम फैंगलिंग को क्लास में बैठा हुआ देखते हैं और रिवर उसके पास में आता है। वो उससे तुरंत ही शिंगुए के बारे में पूछती है तो फिर वो बताता है कि उसे मैं साथ में ही लेकर आया हूँ, वो आ ही रहा होगा। फैंगलिंग शिंगुए को देखती है तो फिर उसे राहत की सांस तो आती है लेकिन फिर वो देखती है कि उसके पीछे का डोर बहुत ज्यादा ओपन हो गया है और वो सोचती है कि इसको शायद बहुत ज्यादा बुरे थॉट्स आ रहे हैं। यहाँ पर शिंगुए फैंगलिंग से बहुत ज्यादा स्माइल वे में बात कर रहा था लेकिन वो समझ पा रही थी कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है अपने मेंटल तरीके से। अगले सीन में हम फैंगलिंग को उसकी अडॉप्टिव मदर के साथ में देखते हैं जो कि शिंगुए की सिचुएशन को उसके साथ डिस्कस कर रही थी और वो लोग डिसाइड करते हैं कि फैंगलिंग के ऊपर वो एक मैजिक परफॉर्म करेंगे और उसकी स्टेप मॉम यहाँ पर ये सब कुछ करने लग जाती है। फैंगलिंग यहाँ पर अपनी अडॉप्टिव मदर से थोड़ा मजाक भी कर रही थी और उसकी मॉम उससे कहती है देखो ये सब कुछ बहुत ज्यादा सीरियस है, इतना ज्यादा कैजुअल बिहेव तुम नहीं कर सकती हो। अगले सीन में हम फैंगलिंग को स्कूल में देखते हैं जो कि शिंगुए का वेट कर रही थी। वो उसको देखती है और देखती है कि उसका रीबर्थ डोर बहुत ज्यादा ओपन हो गया है। यहाँ पर जब वो उसके पास में आता है तो फिर वो उसके शोल्डर के पास में अपना फेस कर लेती है। वो रिचुअल कर रही थी लेकिन वो उससे कहती है मेरा हेड बहुत ज्यादा डिजी फील कर रहा है। अगले सीन में हम रिवर को देखते हैं जो कि फैंगलिंग के साथ में रनिंग कर रहा था। वो थक गई थी लेकिन जैसे ही वो शिंगुए को देखती है उसके पीछे दौड़ पड़ती है और फिर वो उसके पास में आके बैठती है और कहती है मैं थक गई हूँ, क्या मैं अपना हेड अपने तुम्हारे शोल्डर पे रेस्ट कर लूँ। वो भी उसको ओके बोल देता है। रिवर उसको ऐसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और सोच में था ये आखिरकार करना क्या चाहती है। चलते फिरते हुए भी वो उसके सर पे ही अपना हेड रख रही थी। रिवर ये देखता है और कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। इन लोगों के बीच में बहस चली रही थी कि तभी हम देखते हैं पीटी टीचर शिंगुए को अपने पास में बुलाते हैं और वो उसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे थे। वो उन्हें मना कर रहा था और ये सोच रहा था कि मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं रही तो मेरा ये सब कुछ करने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन टीचर उसको कीज देते हैं और
कहते हैं कि पूल में मैं तुम्हारा वेट करूंगा ट्रेनिंग के लिए। फैंगलिंग सोचती है अगर ये इस सब में एंगेज करेगा तो फिर शायद अपने थॉट से कोप अप कर पाए। फैंगलिंग टीचर से वो कीज ले लेती है और कहती है आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिर फैंगलिंग शिंगवे को वो कीज थमाती है और कहती है तुम्हें ये करना चाहिए। यहाँ पर वो अपना वॉलपेपर देखता है जो कि उसका और उसकी मॉम का था और वो सोचता है शायद मुझे ये कर ही लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि स्विमिंग टीचर के पास में था। शिंगवे भी क्लास के लिए पहुंच गया था और वो स्टूडेंट टीचर से कंप्लेन कर रहा था कि शिंगवे को शायद कोई कर्ज है, जो कोई भी उसके क्लोज आने की कोशिश करता है उसका एंड नियर आ जाता है। टीचर उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन शिंगवे ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करता है। वो पूल के पास आता है और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उस स्टूडेंट की ही बातें आ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम रिवर और फैंगलिंग को देखते हैं। फैंगलिंग बताती है कि वो किस तरीके से अपना हेड शिंगवे के शोल्डर पे रख के उसकी मदद कर रही है, और रिवर कहता है मैं तो घबरा ही गया था कि तुम दोनों साथ में हो। दूसरी तरफ हम शिंगवे को देखते हैं जो कि पूल के पास में था और उसको देखकर लग रहा था वो शायद कोई गलत कदम उठाने वाला है, और उसके पीछे का रीबर्थ डोर भी और ज्यादा ओपन हो जाता है। फैंगलिंग को भी इस चीज का एहसास हो गया था और वो तुरंत ही शिंगवे की मदद करने के लिए दौड़ पड़ती है। उसी तरफ शिंगवे स्विमिंग पूल में कूद चुका था। हम उसको देखते हैं कि फैंगलिंग ने स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया था और वो उसको सीपीआर दे रही थी। इस वजह से शिंगवे भी अपने होश में आ जाता है। फैंगलिंग उसको होश में देखकर खुश होती है और अपने गले से लगा लेती है। फिर वो उसको एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हें किसने परमिशन दी खुद को खत्म करने की, और वो उसको बहुत ज्यादा डांटती है। शिंगवे कहता है कि कोई भी मुझे जिंदा नहीं देखना चाहता है, तो फैंगलिंग कहती है और मेरा क्या, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ देखना चाहती हूँ, और वो उसको मेक श्योर करवाती है कि वो हमेशा उसका सपोर्ट करेगी, और वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी थी। वो रोने लग जाती है और शिंगवे उसको संभाल रहा था, और वो उससे प्रॉमिस लेती है कि वो कभी भी अपने आप को इस तरीके से खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा, और वो भी उसको वादा कर देता है। अगले सीन में हम शिंगवे को देखते हैं जो कि स्विमिंग कंपटीशन जीत गया था और सभी लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। सभी लोग उससे बात करना चाहते थे, लेकिन जब वो फैंगलिंग को देखता है तो सबको इग्नोर करके उसके पास चला जाता है। फैंगलिंग भी उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उसे फ्लावर्स देती है। वो उन फ्लावर्स को देखकर हैरान था और वो कहती है मैंने तुम्हारे घर में फोटो देखी थी ना इस फ्लावर की, इस वजह से तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुम्हें ये पसंद आए ना? वो कहता है हाँ मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आए। और यहाँ पर फैंगलिंग शिंगवे से बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करती है और वो नोटिस करती है कि उसका रीबर्थ डोर थोड़ा और ज्यादा बंद हो रहा है। ये देखकर उसको रियलाइज होता है कि वो ऐसा ही करेगी तो फिर उसका डोर बिल्कुल भी बंद हो सकता है, और यही सोचते हुए वो खुशी से शिंगवे को गले लगा लेती है और कहती है शिंगवे तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो। शिंगवे भी उसकी बात पे हामी भरता है और फैंगलिंग उसे खुशी से गले लगाए रखती है। अगले सीन में हम देखते हैं फैंगलिंग अपने काम पर थी और उसकी एक कस्टमर उसको हिलाती है, और फिर वो अपनी कस्टमर को एक एलिमेंट दे देती है और कहती है इसे अपने साथ रखना। कस्टमर फैंगलिंग का शुक्रिया करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फैंगलिंग की मॉम उसके पास में आ गई थी और उससे कहती है तुम तो बिल्कुल इडियट की तरह काम कर रही हो। यहाँ पर फैंगलिंग अपनी मॉम से बताती है कि शिंगवे ने उससे वादा किया है कि वो अपना ख्याल रखेगा और अब उसके बर्थडे में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। एक बार उसका 19 बर्थडे गुजर जाए फिर वो अपनी लाइफ को आराम से गुजार पाएगा। उसकी अडॉप्टिव मॉम उससे कहती है कि तुम पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ शिंगवे के बारे में ही बात करती रहती हो, उसने तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया है। यहाँ पर फैंगलिंग कहती है मॉम आपने ही तो मुझे सिखाया है कि किसी की जान बचाना बहुत ज्यादा अच्छा काम होता है। अगले सीन में हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि शिंगवे के फादर है, और शिंगवे के फादर के साथ में भी एक विजार्ड रहती है जिसका नाम सनी है। शिंगवे के डैड कहते हैं कि 10 साल पहले मैंने तुमसे एक रिचुअल परफॉर्म करवाया था जिससे मेरा बेटा मेरा सारा का सारा बैड लक ले ले, और मुझे लगता है कि रिसेंटली उसके ऊपर कुछ होल्ड आया है क्योंकि मुझे मेरा लक फिर से बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। सनी कहती है 10 साल पहले जो उसको इलनेस हुई थी उसकी वजह से उसका सारा का सारा बैड फॉर्च्यून स्टार्ट हो गया था, मुझे नहीं लगता कि उसका लक वापस आना चाहिए। शिंगवे के डैड सनी को 5 मिलियन का एक कार्ड देते हैं और कहते हैं तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या करना है। सनी कहती है कि 10 साल से इविल स्पिरिट उसके साथ में है, अगर शिंगवे इविल गॉड को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है तो फिर तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा गुड लक चलेगा। यहाँ पर शिंगवे के डैड बोलते हैं हाँ बिल्कुल, और उसको वो कार्ड हैंड ओवर कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शिंगवे को देखते हैं जिसके पास में फैंगलिंग आती है और उसको आवाज देती है। फैंगलिंग जब शिंगवे के पास में जाती है तो फिर देखती है कि रीबर्थ डोर और ज्यादा ओपन हो गया है। तो ये सब कुछ देख ही रही थी कि उसका ध्यान हट जाता है और शिंगवे नोटिस करता है कि एक साइकिल फैंगलिंग को हिट करने वाली है। वो फैंगलिंग को अपने आप से क्लोज करके बचा लेता है उस साइकिल से हिट होने से, और फिर वो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। और फैंगलिंग सोच रही थी कि इसके ऊपर से रिवर्ट गेट का इन्फ्लुएंस फिर से क्यों बढ़ गया। वही हम सनी को देखते हैं जो कि एक फोटो देख रही थी और कह रही थी मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरी सिस्टर तुम्हें बचा लेगी। एक सीन में हम फैंगलिंग को देखते हैं जो सोच रही थी कि सुपर पावर में इतना ज्यादा माल फंक्शन कैसे हो रहा है। मुझे लगता है कि आसपास
पास कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा है। तभी हम देखते हैं शिंगुए दौड़ा दौड़ा फैंगलिंग के पास में आता है और उससे पूछता है, इतना लेट तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? क्या कुछ डेंजरस हुआ है? मुझे अपना घर का एड्रेस दो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ अभी के अभी। वो कहती है, बस मुझे तुम्हें कुछ देना था, और उसका हाथ लेकर उसको वो ब्रेसलेट पहना देती है और कहती है, इस ब्रेसलेट को पहनने से मेरा लक बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा था। मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं और हमारा लक एकदम इक्वल हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम इसे हमेशा पहनोगे। और शिंगुए भी इसके लिए मान जाता है और कहता है, इसको मैं हमेशा ही पहनूंगा। और फैंगलिंग सोच रही थी कि इस रेड रोब से बहुत ज्यादा पावर आती है। यहाँ पर फैंगलिंग शिंगुए को देखकर खुश हो रही थी और उससे कह रही थी, अब तुम्हें हमेशा अपना ख्याल रखना है। और शिंगुए फैंगलिंग को देखते हुए उसमें कहीं खो सा गया था। वो उसके गाल को टच करती है और कहती है, तुम्हें स्माइल करते हुए रहना चाहिए। शिंगुए थोड़ा शर्मा जाता है और अपना मुंह फेर लेता है और फैंगलिंग कहती है, चलो अब मैं जा रही हूँ। शिंगुए उसको रोकना चाह रहा था और वो कहता है, कितनी जल्दी चली गई है। वो अपने घर जा रहा था कि सनी उसका रास्ता रोकती है और कहती है, लगता है हम पहले मिल चुके हैं। और शिंगुए सनी से कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? सनी उसके क्लोज आना चाह रही थी, लेकिन किसी तरीके से वो उससे प्रोटेक्टेड था। यहाँ पर वो उसका ब्रेसलेट नोटिस करती है और शिंगुए उससे कहता है, एग्जैक्टली तुम करना क्या चाहती हो? यहाँ पर सनी उसको पास की बातें याद दिलाने लग जाती है कि किस तरीके से उसकी मॉम ने बैक करा था कि वो तुम्हारी मदद करे। और यहाँ पर हमें पास का सीन भी दिखाया जाता है। शिंगुए की मॉम अपनी सारी सेविंग्स देने के लिए तैयार थी सनी को, ताकि वो शिंगुए को प्रोटेक्ट करे। सनी यहाँ पर शिंगुए से कहती है, देखो मैंने तुम्हारा फॉर्च्यून प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी, मैं उसमें असमर्थ रही और मैं तुम्हें बता दूं, जो कोई भी तुम्हारे क्लोज आएगा उसका फॉर्च्यून भी तुम्हारी वजह से खराब हो जाएगा। तो फिर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम दोस्त ना ही बनाओ। शिंगुए को यहाँ पर फैंगलिंग का ख्याल आता है। यहाँ पर वो उसे मना करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर सनी उससे कहती है, तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर ना करो। फिर शिंगुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने अपनी सारी की सारी सेविंग्स को खर्च कर दिया और फिर इसका आउटकम कुछ भी नहीं निकला। असल में मैं सबसे ज्यादा हेट ना तुम जैसे लोगों से करता हूँ, जो कि जादू टोने के नाम पे लोगों से पैसे हड़प लेते हैं। ये बोलने के बाद शिंगुए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फैंगलिंग को देखते हैं, जो कि अपने काम पे थी और सोचती है कि मेरे गेस्ट क्यों नहीं आए अभी तक। फिर उसको शिंगुए का मैसेज आता है, जिसे खुश होकर वो देखने लग जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फैंगलिंग का एक गेस्ट उसके पास में आ जाता है। वो एक लेडी थी जो उससे मदद की गुहार कर रही थी। फैंगलिंग उस लेडी की मदद करती है और उसको प्रिकॉशंस लेने का कहकर भेज देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैंगलिंग को एक स्पिरिट आकर हॉन्ट करती है और उसको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। नेक्स्ट सीन में वो एक पेड़ के पास में पहुंच गई थी और वो पेड़ उससे पूछ रहा था, क्या हम वापस आ जाए बाहर। यहाँ पर फैंगलिंग अपना डांस वाला रिचुअल करना स्टार्ट कर देती है। वो ये सब कुछ कर रही थी और जब वो पलटती है तो अपने पीछे शिंगुए को पाती है। वो उसको देखकर हैरान थी और शिंगुए उससे कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम वही विच हो ना। फैंगलिंग शिंगुए को समझाना चाहती थी, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। कि तभी फैंगलिंग को उसकी अडॉप्टिव मॉम का फोन आता है और वो उससे कहती है, एक जरूरी काम है, जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं ये सनी थी जिसने फैंगलिंग की अडॉप्टिव मॉम का रूप ले लिया था। नेक्स्ट सीन में हम शिंगुए को देखते हैं, जिसके हाथ में वही ब्रेसलेट था और वो फैंगलिंग को याद कर रहा था और उसको बहुत ज्यादा बिट्रेड फील होता है। नेक्स्ट हम सनी को देखते हैं, जो कि शिंगुए के फादर का दिया हुआ काम कंप्लीट कर रही थी। नेक्स्ट हम फैंगलिंग को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम से पूछती है कि वो गेस्ट नहीं आए। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है, ये क्या बात कर रही हो तुम, और मुझे लगता है कि तुम्हारे ऑरा में कोई प्रॉब्लम है। और वो अपना जादू से पता करने लग जाती है कि आखिरकार किस तरीके की एनर्जी फैंगलिंग को हॉन्ट कर रही है। फैंगलिंग को रियलाइज होता है कि शिंगुए भी खतरे में होगा। वो उसे बचाने के लिए जाने लग जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसको रोकती है। लेकिन वो कहती है कि वो शिंगुए को प्रोटेक्ट करेगी और ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट फैंगलिंग शिंगुए के घर के बाहर पहुंच गई थी और वो जमीन पे वो ब्रेसलेट पड़ा हुआ पाती है। बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और फैंगलिंग साइड थी। वो ऊपर देखती है तो फिर शिंगुए उसके सामने अम्ब्रेला लेकर खड़ा हुआ था। वो अंदर बैठी होती है और उससे कहती है, तुम मुझसे हेट करते भी हो, लेकिन तुम इसको ऐसे नहीं फेंक सकते, ये ब्रेसलेट तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। शिंगुए कुछ नहीं कहता और फैंगलिंग उसको डांटने लग जाती है। शिंगुए उससे पूछता है, तुम विजार्ड कैसे बन गई? तो फिर वो कहती है कि उसे अडॉप्ट किया गया था और अब उसे अपना पेट पालने के लिए यही काम करना पड़ता है। वो कहता है, तुम्हें जबरदस्ती इसमें डाला गया? वो कहती है, नहीं, मेरी अडॉप्टिव मॉम बहुत ज्यादा अच्छी है। वो कहता है, मैं ये नहीं मानता। और फैंगलिंग कहती है कि उन्हें रीपे करने के लिए मैं ये काम करती रहूंगी। फिर फैंगलिंग शिंगुए से कहती है, देखो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना मत करो, मैं तुम्हें कभी नजर भी नहीं आऊंगी, लेकिन ये ब्रेसलेट कभी मत उतारना। फैंगलिंग जाने लग जाती है, लेकिन शिंगुए उसका हाथ पकड़कर उसको वापस से पीछे खींच लेता है और वो कहता है, अगर मैं ये ना पहनूं तो। फैंगलिंग उससे कहती है, इसको मत फेंकना प्लीज। और शिंगुए उसको बताता है कि ये ब्रेसलेट असल में एक्सीडेंटली नीचे गिर गया था और हमें वो सीन दिखाया भी जाता है। यहाँ पर फैंगलिंग को रियलाइज होता है और वो उससे पूछती है, तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? यहाँ पर शिंगुए फैंगलिंग के होश आने लग जाता है और उससे कहता है, तुम हमेशा ही मुझे स्टॉक करती रहती थी ना? वो उससे कहती है, नहीं, तुम्हारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा है और कर्ज दिया है। और वो उसे एक्सप्लेन
करती है कि उसके 19 बर्थडे से पहले ये सब कुछ हो जाएगा। वो कहता है मैं जानता हूँ। वो उससे वजह पूछती है तो फिर वो कहता है कि इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ है, इस सब से मुझे रियलाइज हो गया था। और फिर वो उससे कहता है कि मुझे ये भी पता है कि इतने टाइम से तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, और वो उसको ब्रेसलेट दिखाते हुए उसका शुक्रिया करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पर फैंगलिंग खुशी से शिंगुए को ब्रेसलेट पहना देती है और सेम ब्रेसलेट उसने भी अपने हाथ में पहन रखा था। उसके बाद फैंगलिंग को उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि उसे अर्जेंटली अपने पास बुला रही थी, और यहाँ पर वो उसे सनी का भी जिक्र करती है। शिंगुए भी उसका नाम पहचान लेता है और उससे बताता है उसके बारे में। फैंगलिंग की मॉम कहती है कि मैं कल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। इसके बाद फैंगलिंग शिंगुए से कहती है कि फिलहाल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो, तुम ज्यादा इधर उधर मत जाना और अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करना। तो भी उसकी बात पे अग्री करता है। अगले सीन में हम सनी को देखते हैं जो कि अपना रिचुअल कर रही होती है और वो बहुत ज्यादा शातिर लग रही थी। इधर हम शिंगुए को देखते हैं जो कि फैंगलिंग का अपने घर पे वेट कर रहा था और वो सोच रहा था ये अभी तक आई क्यों नहीं। उसके दरवाजे पे कोई आता है, जब वो डोर ओपन करता है तो फिर वो सनी थी। सनी उससे कहती है हम दोबारा मिल गए। वो उससे कहता है यहाँ पे क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। सनी शिंगुए को एक वीडियो दिखाता है जिसमें फैंगलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान थी और वो किसी क्रिटिकल सिचुएशन में नजर आ रही थी। शिंगुए से देखकर घबराता है और कहता है कि ये कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में हम फैंगलिंग को देखते हैं जो कि सनी के ब्लैक मैजिक में फंस गई थी और शिंगुए उसके पास में बहुत ज्यादा है। वो उसको संभालने की कोशिश करता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। फैंगलिंग उससे कहती है कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक हुआ है और फिर वो शिंगुए को देखकर कहती है तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम घर जाओ। हम देखते हैं कि दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है और एक बैड स्पिरिट यहाँ पे शिंगुए के अंदर चली गई थी। शिंगुए फैंगलिंग के ऊपर अटैक करने लग जाता है और फैंगलिंग को रिवर्ट डोर भी नजर आ रहा था। फैंगलिंग शिंगुए को अपनी बातों से समझाने की कोशिश कर रही होती है और समहाउ उसके ऊपर हम कर भी पाता है, लेकिन थोड़ी देर में उसका असर खत्म हो गया था और शिंगुए फिर से फैंगलिंग के ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन फैंगलिंग दोबारा से ट्राई करती है और शिंगुए के ऊपर से वो मैजिक थोड़ी देर के लिए हटा पाती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों फैंगलिंग की अडॉप्टिव मॉम के पास में पहुंच गए थे। उन्होंने हाथ पकड़ रखा था। अडॉप्टिव मॉम पूछती है तुम लोग ऐसे ही रहोगे, तो वे फैंगलिंग बताती है कि यहाँ पर यही एग्जॉर्सिज्म मेथड काम कर रहा है। फैंगलिंग की मॉम उसको ताना देती हैं और कहती हैं कि हम इस इविल स्पिरिट को हटाने का एग्जॉर्सिज्म जल्द से जल्द करेंगे। शिंगुए भी ओके बोल देता है और फैंगलिंग की मॉम कहती है लेकिन मेरी बेटी से तुम दूर रहना, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। नेक्स्ट हम फैंगलिंग और शिंगुए को देखते हैं। दोनों के हाथ बंधे हुए थे, दोनों साथ में थे कि तभी यहाँ पे फैंगलिंग की मॉम आती है, शिंगुए के सर पे डंडा मार के उसको बेहोश कर देती है। फैंगलिंग अपनी मॉम से कहती है ये क्या किया, तो फिर उसकी मॉम कहती है कि सब देख रही थी मैं क्या कर रहे थे तुम लोग। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों सोते टाइम भी एक साथ में ही थे। यहाँ पर फैंगलिंग शिंगुए से कह रही थी तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हारी एज बढ़ रही है और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और मेरी मॉम एक बहुत ज्यादा अमेजिंग शमन है। यहाँ पर शिंगुए कहता है मैं ये सब कुछ नहीं सोच रहा, बस मेरा ये ख्याल है कि तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो फिर मैं स्कूल में सरवाइव भी नहीं कर पाता। फैंगलिंग उससे कहती है देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फैंगलिंग सोकर उठती है और अपने पास में शिंगुए को नहीं पाती और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अगले सीन में हम शिंगुए को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था और वो 20-25 ईयर देखता है तो फिर उसको और ज्यादा अजीब लगता है। उसके पास में रिवर आता है और वो उसके साथ में कैजुअल बिहेव कर रहा था, लेकिन शिंगुए उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की। रिवर ऐसे देखता है और कहता है तुम पागल पागल हो गए होगे, ठीक से सोया करो। लेकिन शिंगुए रिवर को एक बहुत जोर से पंच मारता है कि वो जमीन पे गिर जाता है। फिर रिवर दौड़ा दौड़ा वहां से चला गया था। तभी हम देखते हैं शिंगुए के पास में सनी आ गई थी। सनी ने शिंगुए के अंदर एक बहुत ज्यादा इविल स्पिरिट को डाल दिया था। वो उससे कहती है फाइनली तुम आ ही गए। वो उससे पूछता है तुम कौन हो। असल में वो उसके अंदर की स्पिरिट थी और सनी कहती है कि असल में मैं तुम्हें रीबॉर्न करने में हेल्प कर रही थी। दूसरी तरफ हम रिवर को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा सबको सस्पिशियस लग रहा था और ये सब के बारे में वो फैंगलिंग को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है। फैंगलिंग उससे पूछती है वो कहाँ पर है। रिवर पलट के देखता है और कहता है शायद वो स्कूल से भाग चुका है। अगले सीन में हम शिंगुए को देखते हैं जो कि अपने डैड के ऑफिस में बैठा हुआ था। सनी और शिंगुए के डैड भी वहीं पर थे और शिंगुए के डैड को लग रहा था कि अब तो वो माला माल हो जाएंगे। शिंगुए याद करता है कि किस तरीके से उसके डैड ने उसे और उसकी मॉम को अबैंडन कर दिया था। शिंगुए की मॉम कह रही थी कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मुझे इस तरीके से मत छोड़ो, मैं तुमसे पैसों के लिए कभी भी नहीं मांगूंगी। लेकिन शिंगुए के डैड ने अपनी वाइफ के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं ढाया और अपने गार्ड से बोला कि इस जैसे बैगर मेरी जगह पे बिल्कुल भी अलाउडेड नहीं है। प्रेजेंट में शिंगुए के डैड उससे कहते हैं कि तुम अपने होश में तो हो। शिंगुए अपने डैड के पास में आता है और कहता है तुम्हें गुड लक चाहिए ना अपने लिए। वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल। शिंगुए कहता है हाँ वो तो मिल जाएगा, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। फिर डैड कहते हैं जो तुम मांगो
हो वो मैं तुम्हें दूंगा। शिंगवे कहता है कि मुझे तुम्हारा फेथ चाहिए, और ये बोलकर वो अपने डैड को मारता है। कि डैड तो एकदम हैरान थे और शिंगवे कहता है ये सब कुछ तुमने जानबूझकर करा था ना। शिंगवे के डैड कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो उनका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ नर्क में जाने डिजर्व करते हो। शिंगवे के डैड सनी से मदद मांग रहे थे, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं करती है। हम देखते हैं कि फैंगलिंग भी तब तक वहाँ पे पहुंच जाती है। वो शिंगवे का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम अपने होश में आओ। हम देखते हैं कि फैंगलिंग का असर शिंगवे पे होता है और वो रुक जाता है, और वो उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिंगवे के डैड को रियलाइज होता है कि उसके अंदर कोई स्पिरिट नहीं है, तो फिर वो उसको कॉल आउट करने लगता है और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो और तुमने मुझे मारने की कोशिश करी। फैंगलिंग शिंगवे के डैड को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि जिन लोगों को तुमने आज तक पूछा नहीं, उन लोगों से स्मूथ तरीके से बात करने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। शिंगवे के डैड फैंगलिंग को हिट करने वाले थे, लेकिन शिंगवे हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुमने मेरी मॉम को इतने सालों तक बस इग्नोर करा, और अचानक से तुमने ये सोच लिया कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुमने अपने बेटे को एक्नॉलेज नहीं करा ना, तो फिर आज मैं भी तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करूंगा। इसके बाद शिंगवे फैंगलिंग के साथ वहाँ से जाने लग जाता है और उसके डैड उसे पीछे से कॉल आउट करते रहते हैं। फिर सनी कहती है कि मेरा भी जाने का टाइम हो गया। उसके डैड उसको रोकते हैं और कहता है मैंने तुम्हें जाने दिया। सनी कहती है मेरा काम हो गया है। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें कोई बेवकूफ लगता हूँ, ये सारा बकवास काम करने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा लक चेंज कर दोगी, लेकिन तुमने ये क्या किया। तो फिर सनी कहती है कि कुछ चीजें मेरे हाथ में भी नहीं होती हैं। लोगों के बीच में बहस होती है और सनी कहती है कि यहाँ पर इंसान अपने कर्मों से भी तो आगे बढ़ता है। इसके बाद सनी शिंगवे के डैड को बहुत ज्यादा सुनाती है और कहती है कि इतने सालों से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक्सप्लॉइट कर रही थी। शिंगवे के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतने ज्यादा पैसे दिए, इस तरीके से मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। लेकिन सनी उसे नीचे गिरा देती है और कहती है कि खुद ही अपना कोई तरीका ढूंढ लो, और ये बोलकर वो चली जाती है। फिर हम फैंगलिंग और शिंगवे को देखते हैं। शिंगलिंग से यहाँ पे फैंगलिंग पूछती है कि तुम उठकर कहाँ चले गए थे। तो फिर वो कहता है कि मैंने कुछ आवाज सुनी थी, और हम सनी को कोई रिचुअल परफॉर्म करता हुआ देखते हैं। फैंगलिंग सोचती है लगता है कि उसका मेथड बहुत ज्यादा रिलायबल था। फिर हम शिंगवे को देखते हैं जो कि फैंगलिंग के ऊपर फिर से बेहोश हो गया था। नेक्स्ट शिंगवे यहाँ पे बेड पे लेटा होता है और फैंगलिंग उसको ब्रेसलेट पहनाती है। जब वो होश में आता है तो फिर वो बहुत खुश थी। तो फिर वो उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वो बताती है कि तुम बेहोश हो गए थे और फिर मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई। वो अपना ब्रेसलेट देखता है और एकदम शांत तरीके से रिएक्ट कर रहा था। उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वही उसके ऊपर आ जाता है और वो उससे बहुत ज्यादा कोई वे में बोल रहा था कि अब मैं फ्लोर पे नहीं सोना चाहता हूँ। लेकिन हम देख पाते हैं कि मिरर के रिफ्लेक्शन में रियल वाला शिंगवे था और ये नकली वाला फैंगलिंग को स्टैप करने वाला था। फैंगलिंग एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है कि आज तुम्हारा बिहेवियर यूजुअल से बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहा है मुझे। ये नकली वाला शिंगवे अपना मिरर में रिफ्लेक्शन देखकर स्माइल कर रहा था और कहता है कि मैं तो शिंगवे हूँ ही नहीं। और फैंगलिंग उससे पूछती है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो फिर वो कहता है कि तुम मेरी बहुत ज्यादा चिंता करती हो ना, तो फिर बस मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा था। फैंगलिंग भी उसकी बात को समझ जाती है। ये नकली वाला शिंगवे सोच रहा था कि मुझे अब बहुत ज्यादा अच्छे से एक्टिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद फैंगलिंग की अडॉप्टिव मॉम आती है और कहती है कि तुम्हारे ऊपर से सारा का सारा जादू खत्म हो गया है, तो फिर तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। फैंगलिंग अपनी मॉम को रोकती है, लेकिन शिंगवे खड़ा हो जाता है और कहता है मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम शिंगवे को देखते हैं जो कि रास्ते से जा रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी स्पिरिट को जो आजादी मिल गई थी जो उसके अंदर थी। तभी उसके सामने सनी आ जाती है क्योंकि उसके साथ पहले जैसा ही बिहेव कर रही थी, और वो याद करता है कि पहले भी उसके सामने आई थी वो, और वो ये भी याद करता है कि कैसे उसने शिंगवे के डैड के ऊपर भी हमला करा है। ये स्पिरिट सनी से पूछती है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो फिर वो बताती है कि यहाँ पर अब तुम्हें शिंगवे की स्पिरिट को पूरी तरीके से गायब करना पड़ेगा। इसी तरीके से तुम सारी की सारी अपनी एबिलिटीज को यूज कर पाओगे और तुम्हें मेरी सारी की सारी बातों को मानना पड़ेगा। लेकिन वो स्पिरिट कहती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा क्योंकि पास्ट लाइफ में भी मैं तुम जैसे बहुत से लोगों से मिल चुका हूँ। तुमने सिर्फ और सिर्फ इविल मैजिक करके थोड़ा बहुत ही अपने आप को कामयाब करा है। मैं अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से सब कुछ कर लूंगा। और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। पीछे से सनी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका सारा प्लान चौपट हो रहा है। अगला सीन हम क्लास का देखते हैं जहाँ पर टीचर हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे और वो एक जर्नल लिंक के बारे में बताते हैं और शिंगवे यहाँ पे खड़ा होकर उन्हें कॉल आउट करने लग जाता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में। पता चलता है कि यहाँ पर डियांग की स्पिरिट ही शिंगवे के अंदर आई है जो कि पास्ट में हिस्ट्री से था। फैंगलिंग शिंगवे को कॉल आउट करती है और कहती है कि ऐसे मत करो। शिंगवे बैठ जाता है और किसी तरीके से बात को संभालता है। नेक्स्ट हम उसको एक डिपार्टमेंटल स्टोर में देखते हैं जहाँ पर वो आइसक्रीम खरीद के आगे चल रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि इसे कैसे खाते हैं कि तभी वो एक इंसान से टकरा जाता है और वो इंसान उसको सुनाने लग जाता है। वो उसको हिट करने वाला था लेकिन शिंगवे ही उसको हिट करने लग जाता है। तब तक फैंगलिंग आ गई थी और वो शिंगवे को रोक लेती है और कहती है ये क्या कर रहे हो तुम। शिंगवे भी एकदम इनोसेंट एक्ट करने लग जाता है और कहता है इस इंसान ने मेरी आइसक्रीम गिरा दी। फैंगलिंग को गुस्सा आता है और कहती है ओ अंकल जी आपका दिमाग
के आपके घुटनों में ऐसे करते हैं छोटे बच्चों के साथ में, आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और वो अंकल भी अपना सर पकड़ के भाग जाता है। दूर से हम सनी को देखते हैं जो कि इन लोगों को अब्सॉर्ब कर रही थी, और वो कुछ ना कुछ सोचने लग जाती है जिससे वो शिंगवे के अंदर के लियांग को अपनी साइड कर ले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सनी उससे मिलती है और वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लियांग और शिंगवे दोनों को देखते हैं। शिंगवे जो कि एक वर्ल्ड में कैप्चर हुआ है और लियांग भी किसी सोच में डूबा हुआ था। लियांग कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसके पास में फैंगलिंग आ जाती है और उससे बात करने लग जाती है, और वो उससे कहती है कि मेरी मॉम चाहती है कि हम तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करें। फैंगलिंग भी यहाँ पर उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग लियांग, जिसको ये लोग शिंगवे समझ रहे थे, रिवर और फैंगलिंग दोनों ही उसके साथ में केक में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन एकदम से लियांग रिवर का गला पकड़ लेता है और फैंगलिंग उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। लियांग कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी और को जरूर कर सकता हूँ और आज मैं इसको मार डालूंगा। फैंगलिंग कहती है कि तुम शिंगवे नहीं हो, और लियांग कहता है ओह बड़ी जल्दी पता चल गया तुम्हें तो। फैंगलिंग एक मैजिक करती है और जिससे शिंगवे आ जाता है और वो तुरंत ही रिवर को छोड़ता है, और वो कह रहा था फाइनली मैं फ्री हो गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लियांग की स्पिरिट फ्री हुई थी उस ब्रेसलेट से, और वो रिवर और फैंगलिंग दोनों को बताता है कि वो जनरल लियांग है। लेकिन फैंगलिंग कहती है कि वो शिंगवे को वापस लेकर ही आएगी, और यहाँ पर एक मैजिक होता है और उसने लियांग को एक जगह पर कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं फैंगलिंग शिंगवे को अपनी मॉम के पास लेकर आती है ताकि वो रिचुअल परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट शिंगवे फैंगलिंग के रूम में था और उसकी मॉम उसको वार्न कर रही थी कि ये बहुत ज्यादा इविल स्पिरिट है, इसके साथ फाइट करना हम लोगों के बस में नहीं है, तुम इसका पीछा छोड़ दो। और ये सब कुछ वो पास्ट में याद कर रही थी। प्रेजेंट में फैंगलिंग शिंगवे से पूछती है तुम ठीक तो हो ना, और शिंगवे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फैंगलिंग उससे कहती है कि ऑल्दो तुम्हारी मॉम का ब्रेसलेट तो सेक्रीफाइस हो गया, लेकिन हम तुम्हें वापस लाने में कामयाब हुए। हम देखते हैं कि अचानक से फैंगलिंग की अडॉप्टिव मॉम की तबीयत खराब होने लग जाती है। एक वास भी टूट जाता है और यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक हो रहा था, और ये सब कुछ कर रही थी सनी। नेक्स्ट हम यहाँ पे फैंगलिंग की अडॉप्टिव मॉम और शिंगवे को जमीन पे पाते हैं, और उसकी अडॉप्टिव मॉम उसको गाइड कर रही थी कि उसे आगे क्या करना है। रिवर यहाँ पर शिंगवे की बॉडी में कुछ गड़बड़ नोटिस करता है और वो फैंगलिंग को भी बताता है। यहाँ पर फैंगलिंग की मॉम उसको बताती है कि शिंगवे कुछ ही देर टाइम का मेहमान रह गया है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत खतरनाक ब्लैक मैजिक हो रहा है। फैंगलिंग को जैसे ही पता चलता है वो उसका सोर्स ढूंढने के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैंगलिंग सनी के पास में पहुंच गई थी जो कि जादू कर रही थी, और फैंगलिंग उसके जादू में अड़चन डालती है, जिस वजह से शिंगवे भी अपने होश में आ गया था और वो उठते ही फैंगलिंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सनी ने फैंगलिंग के ऊपर कोई जादू कर दिया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर से खुद का कंट्रोल खत्म हो रहा था। शिंगवे तुरंत पहुंच जाता है और फैंगलिंग को गिरने से बचाता है अपना सहारा देकर। सनी नाइफ लेकर उनके ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन शिंगवे उसको रोक लेता है। वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सनी डोर बंद कर देती है, और फिर वो फैंगलिंग के ऊपर एक जादू कर देती है और शिंगवे से कहती है कि तुम भी इसको नहीं बचा पाओगे। अब अगर इसे बचाना है तो जो ये पार्ट है ना तुम्हारे हाथ में, तुम्हें वो पार्ट देना पड़ेगा। फैंगलिंग उसको मना करती है, लेकिन शिंगवे उसको बचाने के लिए वो सनी को देने चला जाता है। लेकिन वो सनी के पास जाकर एक स्पेल बोलता है जिससे कि एक बहुत बड़ा मैजिक होता है। सनी भी ये देखकर एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और शिंगवे उससे कहता है कि वर्ष तो सबसे ज्यादा तुम ही डिजर्व करती हो, और फिर वो उसको दूर कर देता है। बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि वो अपनी सिस्टर को नहीं बचा पाएगी। फिर हमें ड्रामा में पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब सनी यंग थी और उसकी सिस्टर को एक गुंडे ने मार दिया था, और वो उसकी स्पिरिट के बदले में शिंगवे की स्पिरिट को ट्रेड करना चाहती थी। यहाँ पर सनी रोती रहती है और फिर वो गायब हो जाती है। फिर उसके गायब होने के बाद शिंगवे के ऊपर इविल स्पिरिट का असर होने लग जाता है, और वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था और फैंगलिंग का गला भी दबा रहा था। लेकिन फिर उसकी नजर उस ब्रेसलेट पे पड़ती है और उसको अपनी मॉम का ख्याल आता है। वो अपनी मॉम को देख पाता है और उनके पास जाकर उनको हक कर लेता है और बहुत ज्यादा रोता है। उसकी मॉम भी उसको देखकर इमोशनल थी और वो उसे अपना ख्याल रखने का बोलती हैं और हमेशा अच्छे से रहने का बोलकर फिर वो गायब हो जाती है, और शिंगवे बस अपनी मॉम को जाता हुआ देख रहा था। रियल लाइफ में हम शिंगवे को फैंगलिंग की गोद में देखते हैं। जब वो उसे होश में आता हुआ पाती है तो फिर उसको भी काफी रिलीफ मिलता है। शिंगवे फैंगलिंग से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तो फिर वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने बस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ब्रेसलेट इतना ज्यादा पावरफुल होगा। तुम्हारी मॉम ने अपनी लास्ट स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल किया तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर शिंगवे फैंगलिंग का हाथ पकड़ता है और उसको हक कर लेता है। अगले सीन हम स्कूल का देखते हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन का डे था और शिंगवे फैंगलिंग को फ्लावर्स देते हुए हैप्पी ग्रेजुएशन विश करता है। वो भी उसको विश करती है और फिर फैंगलिंग रिवर से उन दोनों की पिक्चर क्लिक करने के लिए बोलती है। यहाँ पर फैंगलिंग की अडॉप्टिव मॉम भी आ गई थी और वो उन दोनों से कह रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो, बहुत ज्यादा नजदीक आ लिए तुम। फिर फैंगलिंग की मॉम रिवर, शिंगवे और फैंगलिंग तीनों के साथ में पिक्चर क्लिक करती है। उसके बाद शिंगवे को यहाँ पर एक कॉल आती है और वो उसके डैड के लॉयर की थी।
वो उसको बताते हैं कि मिस्टर लू अनएक्सपेक्टेडली इस दुनिया से चले गए और अब तुम उनके सारी की सारी जायदाद के वारिस हो। हम आगे का प्रोसेस साथ में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर फैंगलिंग शिंगुए से कहती है कि तुम वो सब कुछ डिजर्व करते हो। अगले सीन में हम शिंगुए को ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं। उसके पास में लॉयर आता है और उसको सारे के सारे डॉक्यूमेंट देकर सब कुछ एक्सप्लेन करता है। शिंगुए भी उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर कर देता है। हम देखते हैं नेक्स्ट चाइनीज न्यू ईयर आ जाता है और फैंगलिंग और शिंगुए दोनों साथ में थे। इसके बाद हमें सारे के सारे सीन्स दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से शिंगुए की लाइफ कितनी ज्यादा डिफिकल्ट रही, कितने लोगों की बातें सुनी, कितना कुछ टॉलरेट करा और अपनी मॉम को भी दुनिया से जाते हुए देखा। शिंगुए तो अपनी लाइफ से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का भी डिसीजन ले लिया था। इसके बाद उसकी लाइफ में फैंगलिंग आई जिसने उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करा और उसको अपना जिंदा रहने की हिम्मत दी। और हमें यहाँ पर ड्रामा में बहुत सारे शिंगुए और फैंगलिंग के साथ के मूवमेंट भी दिखाए जाते हैं। फैंगलिंग शिंगुए की कितनी ज्यादा मदद कर रही थी और उसकी कितनी ज्यादा फिक्र भी करती थी। उन्होंने ही मिलकर अपने रिलेशनशिप को अच्छे से बिल्ड करा। इनमें शिंगुए फैंगलिंग का हर चीज के लिए शुक्रिया करता है कि किस तरीके से फैंगलिंग ने हमेशा उसे प्रोटेक्ट करा था। तो अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस करता है कि वो किस तरीके से उसको लाइक करता है। फैंगलिंग शिंगुए को अपने क्लोज करती है और उसको किस करती है। वो उसे बताती है कि वो भी उसको लाइक करती है और इस सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।